हाय फ्रेंड्स, कैसे हो? आज मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिक्विड फंड एंड एफडी। कल डिस्कशन करूंगा आपके साथ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिक्विड फंड एंड स्वेप अकाउंट। हाय, माय नेम इज जिग्नेश सुपारीवाला। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और फाइनेंशियल चीज़ों के ऊपर वीडियो बनाना मुझे अच्छा लगता है। तो आज हम देखेंगे लिक्विड फंड। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज लिक्विड फंड? लिक्विड फंड मतलब एक तरह का म्यूचुअल फंड जिसमें आप जो पैसा कंपनी को देते हो, अदर एएमसी को देते हो, असेट्स मैनेजमेंट कंपनी को, वो पैसा कंपनियां 91 डेज के पीरियड के डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर इन्वेस्ट करती है। वो गवर्नमेंट के बॉन्ड हो सकते हैं, वो किसी कंपनी के डिबेंचर्स हो सकते हैं, या किसी कंपनी के कमर्शियल पेपर्स हो सकते हैं। ये शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स होते हैं, इसलिए इसमें रिस्क जो होता है वो कंपेरेटिवली लो होता है। बट ऑफ कोर्स रिटर्न एग्जैक्ट कोई नहीं बता सकता है, पर हाँ ये जरूर कह सकता हूं कि आपके सेविंग अकाउंट के मुकाबले अभी तक हमने जो देखा है उसके बेसिस पे बता रहा हूं, रिटर्न अच्छे मिलते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि एफडी ज्यादा बेहतर है या लिक्विड फंड? फ्रेंड्स, एफडी ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आप बैंक में रखोगे तो आपको पहले से पता होगा कि कितना इंटरेस्ट मिलने वाला है। दैट इज द फर्स्ट थिंग। लिक्विड फंड में वो नहीं पता होगा। सेकंड थिंग, एफडी के अंदर आप जो भी पैसा रखते हो उसमें गवर्नमेंट का 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस है। तो अगर बैंक सपोज उठ जाती है तो वैसे सर्कमस्टेंसेस में आपको आपके 5 लाख रुपए तो मिलेंगे। लिक्विड फंड में ऐसा कोई इंश्योरेंस नहीं है। थर्ड पॉइंट, एफडी के अंदर फिक्स ड्यूरेशन है जो लिक्विड फंड में नहीं है, और इसी वजह से लिक्विड फंड अट्रैक्टिव हो जाते हैं। लिक्विड फंड के अंदर रिस्क है लेकिन काफी लो रिस्क है। जनरली लिक्विड फंड को अभी तक ऐसा कोई ऐसा बहुत बड़ा प्रॉब्लम आया नहीं है, अनलेस एंड अनटिल कोई एएमसी बहुत ही एग्रेसिवली किसी ऐसे डिबेंचर के अंदर इन्वेस्ट करे, ऐसी कंपनी के डिबेंचर्स के अंदर इन्वेस्ट करे जो कंपनी शायद बैंकरप्ट होने वाली हो, या लाइक दिस। लिक्विड फंड के अंदर अच्छा क्या है कि आप पैसा 7 दिन के बाद कभी भी विड्रॉ करो, कोई एग्जिट लोड नहीं लगता है, और फिर भी आपको इंटरेस्ट जो मिलता है वो एफडी के जैसा ही मिल जाता है। जबकि एफडी के अंदर ऐसा है कि अगर आपने पैसा 1 साल के लिए रखा है तो आपको 1 साल के लिए वो पैसा रखना पड़ेगा। लिक्विड फंड आप 7 दिन के बाद कभी भी उठाओ और इंटरेस्ट सेम मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आपका पैसा सेविंग अकाउंट के अंदर पड़ा रहता है तो उससे तो बेहतर है कि आप उसको लिक्विड फंड में डाल दो। कम से कम आपको सेविंग अकाउंट के मुकाबले 1.5 से 2% ज्यादा इंटरेस्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। और लिक्विड फंड है तो वो अपने आप में लिक्विड है। आपको जब पैसा चाहिए रिडीम्शन मारो, पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। 50,000 के बिलो तुरंत आ जाएगा, 50,000 के अब होगा तो इट मे टेक अ डे, मतलब आज रिडीम्शन करो तो कल आ जाएगा। सो इन शॉर्ट वे अगर बात करूं तो ऐसा है कि लिक्विड फंड जो भी है उसमें रिस्क लो है, फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है, और उसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में फायदा दूसरा ये रहता है कि अगर आप हायर इनकम स्लैब में हो 30% में, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में लिक्विड फंड का जो भी आपको कैपिटल गेन होगा वो 20% पे चला जाएगा। तो दैट इज समथिंग ग्रेट। अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो वो आपके इनकम के स्लैब में ही आ जाएगा। पर उसके बावजूद ये फंड अच्छा क्यों है? इसलिए अच्छा है क्योंकि इंटरेस्ट पे भी तो लगना ही है, तो इंटरेस्ट पे भी 30% तो देना ही है। काफी लोगों का पैसा करंट अकाउंट में पड़ा रहता है, तो मैं उनको भी एडवाइस करता हूं कि पैसा बैंक में करंट अकाउंट में रखने से तो बेहतर ही है कि उस पैसे को आप लिक्विड फंड में डाल दो। और लिक्विड फंड में डालने से होगा क्या फायदा? होगा क्या फायदा होगा? उस करंट अकाउंट के बैलेंस पे भी आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, ऑन एन एवरेज आपके करंट अकाउंट के अंदर 25 लाख रुपए पड़े रहते हैं, ये एक एग्जाम्पल है। अब 25 लाख रुपए के ऊपर मैं 6% के हिसाब से इंटरेस्ट गिनूं तो कितना इंटरेस्ट होता है? तकरीबन 1.5 लाख रुपए। तो अगर आपका पैसा करंट अकाउंट में वैसे ही पड़ा हुआ है और आप लिक्विड फंड में डालते हो तो आप 1.5 लाख रुपए तक का पैसा आपके पैसों से कमा सकते हो। अब आपको उस पर टैक्स तो लगेगा, अरे भाई दे दो, करंट अकाउंट में तो कुछ नहीं मिल रहा था ना, तो यहाँ कुछ तो मिलेगा। 30% भी अगर आप पे कर देते हो टैक्स, तो 1.5 लाख पे 30% देने के बाद भी आपके पास कितना पैसा बच जाता है? 1,05,000। इतने में तो आईफोन भी आ जाएगा ना, एंजॉय करो, राइट? तो फ्रेंड्स, लिक्विड फंड मेरे हिसाब से अच्छा है, रिस्क है पर उतना कोई रिस्क नहीं है। और अगर आपको और इसके बारे में कुछ जानना है तो यस, यू कैन कॉन्टेक्ट मी पर्सनली। माय नंबर इज 9898754219। कल फिर से लिक्विड फंड के ऊपर ही थोड़ा एक और एडिशनल वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा कि लिक्विड फंड बेहतर है, सेविंग अकाउंट, स्वेपिंग अकाउंट
क्या बेहतर है और कहाँ पर हम ज़्यादा कुछ पैसा बचा सकते हैं। छोटे छोटे फैमिली के लिए भी 5-10 हज़ार रुपये बहुत मैटर करता है, तो किस तरह से वो निकाल सकते हैं। आपका ही पैसा आपके ही काम आए, बस इसी इंटेंशन के साथ ये वीडियो बनाई गई है। अगर आपको इसके कंटेंट्स पसंद आए हो, अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो इसे लोगों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, ऑफकोर्स लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वो बेल आइकन दबाइएगा। क्यों? नोटिफिकेशन तो वही आएगा ना, तो मिलता रहेगा आपको नया नया वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। साइनिंग ऑफ, सी ए जिग्नेश सोपारिया।